Hi everyone, how are you? I hope you all are fine. You are watching one of MP Educations. Now, today we will be starting a new chapter. Not the chapter exactly, a new part of light, okay? That is reflection of light. So, in the last video, what we have done? Reflection of light? Yes. So, in reflection of light, we have got plane mirror and spherical mirrors, right? That is concave mirror and convex mirror. So all the properties has been also mentioned, then the formula and numericals we have done. Okay, so in this chapter we will be doing refraction of light. Now when I talk about refraction of light, okay, before going into this, let us see one video first. Okay, watch it. क्या आपको उस व्हाइट कलर का डिब्बे पे एक कॉइन दिख रहा है? नहीं? अभी देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज सिंपल वाटर. ओके, इसको मैं विदाउट टचिंग एनीथिंग आई विल पुट सम वाटर हियर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कॉइन दिखा पूरा तरह का तरीके से? यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. अच्छा, आप लोगों ने तो अभी वीडियो देखा, उसका रिलेशन किससे है मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा. ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? सपोज आप देखिए, व्हेन लाइन रिफ्लेक्शन क्या था, जब एक स्मूथ सरफेस पे लाइट गिरता है, देन इट रिट्रेस, इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम बाय बाउंसिंग. तो जो बाउंसिंग बैक का फेनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मींस व्हाट? रिफ्रैक्शन जो है उसका मीनिंग क्या है पहले वो जान लो. रिफ्रैक्शन ये भी एक फेनोमेना है. ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है तो रिफ्रैक्शन भी और एक फेनोमेना ही होगा. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. व्हेन लाइट goes from one medium to another then when light goes from one medium to another, then it certainly what it retraces the path. retrace मतलब क्या है? उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. ठीक है ना? तो मैं बुक में देख लेता हूँ उसका प्रॉपर डेफिनेशन कैसा है. आप लोग एक्सटेंड निकालिए, पेज नंबर 211. It is given when the light falls, changes its direction when light is passes from one medium to another medium, obliquely is called the refraction of light. मतलब when light goes from one medium to another medium, then it changes its path. Okay, then it changes its path. ये जो फेनोमेनन है ना, दिस फेनोमेनन जहां से वो रिफ्रैक्शन मतलब वो कहानी शुरू होता है रिफ्रैक्शन का. अभी देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज ये है हम लोगों का पानी, नीचे वाला है पानी का पार्ट. ठीक है, मीडियम समझ में आया? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम मतलब क्या है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वो वाला है क्या? नहीं. मीडियम मींस व्हाट? एक मतलब तुम्हारा चेंबर जहां से लाइट पास करेगा. इट कैन बी वाटर से लाइट पास कर सकता है. इट कैन बी एयर, जैसे हवा में यहां से भी लाइट आ रहा है, दैट इज आल्सो ओके. लाइट ये ऑन कर, ठीक है. तो these are all what? Mediums. तो when light goes from air, suppose this is air and this is what? Say water. दो अलग-अलग मीडियम है. So when light goes from one medium to another medium, देखो ये है एक मीडियम से कहां पे गया? दूसरा एक मीडियम पे गया. So इसका एक्चुअली कैसा होना चाहिए था? We know जो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो पहले ही समझाया था. लेकिन क्या होगा, इसका जो ये वाला पाथ है ये रिट्रेस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? थोड़ा बेंड हो जाएगा. जो एक्चुअल स्ट्रेट लाइन है उससे थोड़ा ये बेंड हो जाएगा. ठीक है, ये जो फेनोमेनन है इसको बोलते हैं व्हाट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो क्या बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन मीडियम obliquely मतलब परपेंडिकुलरली नहीं, विद सम एंगल. ठीक है, देन उसका जो एक्चुअल पाथ है उससे थोड़ा वो बेंड हो जाएगा. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ऐसा लिख लो, फटाफट लिख लो. मैंने जो बोला, क्या बोला मैंने? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम
the phenomenon of bending of light when light goes from one medium to another medium is called refraction of light. समझ में आया? क्लियर है? तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे सेम सिचुएशन को और एक बार कंसीडर कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक ग्लास स्लैब पकड़ लेते हैं। ग्लास स्लैब मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्लास स्लैब, ठीक है, बट ये ग्लास स्लैब जैसा ही है। ये मतलब क्या है, इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास। समझ में आया? ऐसा टाइप का कुछ रहेगा। ओके, देखो मुझे दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये ग्लास स्लैब है सपोज। वेल द लाइट, तो ये हम लोगों का क्या मीडियम है? दिस इज अ ग्लास मीडियम, दिस इज आवर एयर एंड दिस इज आल्सो एयर। ठीक है, अगर कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? तुम यहाँ से अगर डायग्राम से देखोगे, ये एयर है, ये वाटर है। मैंने क्या बोला? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जहां पे लाइट बेंड होना स्टार्ट होता है, वहां पे ही फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है। सो ये एक मीडियम है, ये और एक मीडियम है। सो द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। समझ में आया? तो इसमें सपोज रे यहाँ पे आया, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज रे। तो वो एक्चुअली किस पाथ में जाना चाहिए था? दिस शुड बी द एक्चुअल पाथ, ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो कहां से जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना? सो यहां से देखो, तो कोई अभी तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझना है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट है, वो यहाँ पे भी होगा। तो ये अगर रे है, से ए से ओ में आके टकराया, तो दिस रे इज कॉल्ड व्हाट? इंसिडेंट रे, क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट रे लिख लेना कॉपी में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये वाला जो ओ है, दैट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ में आया? अच्छा, तो जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरफ से गया ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया। पहला वाला क्या था? रिफ्लेक्टेड। अभी इस वाला, ये वाला क्या होगा? रिफ्रैक्टेड। दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अभी देखो, एंगल बनाने के लिए हम लोगों ने जब रिफ्लेक्शन किया था, तो एक इमेजिनरी लाइन पकड़ा था। यहाँ पे भी देयर इज आल्सो अ इमेजिनरी लाइन। तो वो क्या है? दिस इज, देयर इज वन मोर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जिसको पकड़ के हम लोग सारा चीज मानते हैं। सो दिस इमेजिनरी लाइन इज व्हाट? नथिंग बट नॉर्मल। वहां पे जैसा था, ये भी यहाँ पे नॉर्मल ही है। ठीक है, एब्नॉर्मल नहीं है। सो दिस इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल आई, व्हाट इज दैट एंगल कॉल्ड? उसको क्या बोलेंगे फिर से? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अभी जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाया, एंगल आर, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है अगर, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है और ये है पूरा तुम्हें समझने वाला चीज। समझ में आया? पूरा अच्छे से डायग्राम कर लो। ठीक है, अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, सर रिफ्रैक्शन होता क्यों है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी सोचो, तुम वो कॉज, तुम्हें अगर पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बात अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होगा, मतलब क्यों होगा? व्हाई? मतलब लाइट तो ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो अचानक यहाँ पे आगे बेंड क्यों हो जाएगा? तुम सोचो, एयर है, ये वाटर है, दोनों में से मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा रहेगा, मतलब क्लोजली रहेगा? किसमें रहेगा बोलो? वाटर में। यस, और यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा लूजली रहेगा। क्लास 9 में तो किया ही था। तो यहाँ पे थोड़ा मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होगा। तो इसमें लाइट का जो स्पीड होगा और इसमें लाइट का जो स्पीड होगा, विल दे बी सेम और डिफरेंट? यू टेल मी। एक खाली रास्ता है,
वहां पे तुम्हारा बाइक का स्पीड ज्यादा होगा और या फिर एक भीड़ रास्ते पे ज्यादा होगा। जो लोग बाइक चलाते हो वो तो पता ही है, या फिर नहीं चलाते फिर भी पता ही होना चाहिए। जो खाली रास्ता है उसमें हम लोग ज्यादा स्पीड देते हैं और जहाँ पे भीड़ होता है वहां पे स्पीड कम होता है। सो लाइट भी सेम चीज फॉलो करता है। सिंस ये एक मीडियम है जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन या फिर मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है ना। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन केस ऑफ एयर, बट इन केस ऑफ वाटर इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा वहां पे। सो क्योंकि दोनों में स्पीड का अंतर है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्पीड इन बोथ द मीडियम्स, दैट इज व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर कॉज पूछे 1 मार्क के लिए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तुम क्या लिखोगे, लिख लो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका कॉज क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन speed of light, speed of light in different mediums, in different mediums, ठीक है। तो यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये जो चेंज इन स्पीड ये वाला इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट मीडियम, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 212 में you will find the refraction of the speed of light in different media are different. For example, the speed of light in air is this. एयर में अगर तुम इसका स्पीड अगर मानते हो कि 3.3 into 10 power 8 होता है, ये तो पता ही है, मीटर पर सेकंड होगा। और जब वो ग्लास में जाता है तो उसका स्पीड हो जाता है 2 into 10 power 8। ओके, तो घट गया ना। जब घटेगा स्पीड तब क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए वो राइट मतलब लाइट खुद का पाथ से थोड़ा रिट्रेस हो जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है। So the refraction of light is due to the change in speed of light on going from one medium to another medium. अभी अगर एयर में ही है तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देता है, जब एक मीडियम से एक मीडियम में जाएगा मतलब स्पीड का जब चेंजेस आएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट नीचे से गया ऊपर गया, नीचे से मतलब मारा तुमने लाइट को पानी के नीचे से और वो एयर में गया, तब भी होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड अलग था, यहाँ पे लाइट का स्पीड अलग होगा। तो जब भी तुम्हारा स्पीड का डिफरेंस होगा देन यू विल सी देयर इज अ रिफ्रैक्शन गोइंग ऑन। ओके, रिफ्रैक्शन फेनोमेना तुम्हें वैसे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नाउ when we talk about medium we have to make sure there are two things. okay, जब मीडियम का बात करेंगे हम लोग then we have to मीडियम मतलब क्या होता है पता तो चल गया, जैसे ग्लास इज ए मीडियम, एयर इज ए मीडियम। सो मीडियम दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड द रेयरर मीडियम और एक होता है तुम्हारा डेंसर मीडियम। अभी देखो ये दोनों टर्म जो है दे आर ऑल व्हाट रिलेटिव टर्म मतलब क्या है, रेयरर मतलब क्या है तुम बताओ। सपोज दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, तो हवा में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, तो द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेयरर मीडियम। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेयरर मीडियम, द मीडियम वेयर speed of light is more, उसको बोलते हैं हम लोग रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होगा, द मीडियम वेयर speed of light is less, where speed of light is less। अभी देखो ये दोनों रिलेटिव टर्म, क्यों मैंने बोला रिलेटिव टर्म, व्हाई इट इज रिलेटिव टर्म। अभी देखो दोनों में से एयर और ग्लास में से कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेयर और डेंसर मीडियम को यूज करते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई जो कंपैरेटिव या फिर रिलेटिव टर्म उसको हम लोग रेयर और डेंसर मीडियम, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एयर हमेशा ही रेयर और मीडियम होगा। अगर एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड एयर से भी ज्यादा है देन दैट विल बी द रेयर मीडियम, ये होगा डेंसर मीडियम। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन यू कंसीडर वाटर एंड हनी, तो हनी क्या है, डेंस होता है ना, तो उसमें से लाइट कम पास करेगा, सो दैट विल बी ए डेंसर मीडियम। तो वाटर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम।
अभी अगर एयर और वाटर ले, इसको ग्लास नहीं लेके अगर वाटर लेते हो तो ये हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर, तो कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है ना। तो तुम देखोगे जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेयरर मीडियम, और जहाँ पे लाइट का स्पीड कम होगा वहां पे बोलेंगे हम लोग उसको डेंसर मीडियम, ठीक है। अभी ये दोनों चीज दिमाग में रख के दो पॉइंट है, अच्छे से सुनो। देखो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, दो सिचुएशन है, केस है, ठीक है। वन इज केस वन, अच्छे से लिखना है, इसको नोट डाउन करना। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, नहीं ठीक है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखो अभी क्या होगा, when light goes from rarer to denser, suppose this is the water, ये तुम्हारा वाटर है मीडियम, and this is your air, so this is your air, this is your water। तो क्या बोला, when light goes from rarer to denser medium, तो rarer मतलब लाइट एयर में है, एयर से आके यहाँ पे टक्कर खाएगा, तो ऐसे होना चाहिए जनरली। लेकिन क्या होता है इस सिचुएशन में, when light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, bends towards the normal, towards the normal, ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब क्या बोला, इसका मीनिंग क्या है, अभी देखो ये तुम्हारा अगर नॉर्मल होता है ना, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल, सो लाइट का जनरली इस रे से पास करना चाहिए था एक्चुअल पाथ, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, बेंड होगा। अभी किस तरफ बेंड होगा, एक्चुअल जो लाइट है उससे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ऐसा, मतलब ऐसा था रास्ता, तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ ना, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना। कैसे याद रखोगे, रेयरर टू डेंसर, अगर रेयरर टू डेंसर होता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अभी देखो अगर उल्टा होता है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, सब लोगों ने उठा लिया ना। देखो अभी सिचुएशन केस नंबर 2 क्या होगा, when light goes from केस 2 में होगा, when light goes from, कहां से कहा जाएगा, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, ओके। तो देखो अभी सेम ही चीज रखते हैं, मैंने चेंज नहीं किया। सपोज दिस इज द वाटर, ओके, व्हेन लाइट गोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी कैसे क्या किया हमने, वाटर से, पानी से हम लोगों ने, सॉरी दिस इज वाटर, वाटर से हम लोगों ने क्या किया, लाइट पास किया, तो एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था उसका, दिस शुड बी द एक्चुअल पाथ, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, बट सिंस इट इज डेंसर टू रेयरर, तो वो होगा क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल तुम पकड़ लेते हो इसको नॉर्मल बोल के, तो ये अगर एक्चुअल पाथ है तो उससे भी दूर चला जाएगा, मतलब ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रहेगा। तो कैसे याद रखोगे, डेंसर टू रेयरर अगर होता है, डेंसर टू रेयरर, तो वो हो जाएगा तुम्हारा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ऐसा ये चीज याद रखना, ठीक है। तो और एक चीज है, इसको सिर्फ रेयरर और डेंसर नहीं बोलते हैं, इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली, बिकॉज लाइट के बारे में बात हो रहा है ना, तो लाइट मतलब उसको ऑप्टिक्स के रेंज में पड़ता है, तो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली नहीं बोलने से भी वो सेम ही चीज है, ठीक है, समझ में आया दादा, ओके। अभी देखो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मतलब पहले बार क्या देखेंगे हम कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वही ग्लास से कहां पे जाएगा, एयर पे जाएगा, ठीक है। तो कितना बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार,
ठीक है, सो हैव ए क्लोजर लुक। तो अभी देखो अच्छे से समझना, ये तुम्हारा व्हाट इज दिस, ए ग्लास स्लैब, ठीक है, अच्छे से समझो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लास स्लैब, ठीक है। अभी क्या होगा, लाइट कहां से आएगा, एयर से एक बार ग्लास में आएगा। सो हम लोग ये एक काम कर लेंगे, ये मान लो लाइट एयर से ग्लास में आया, ठीक है, तो इसका एक्चुअल जो पाथ है हम लोग वो बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन। कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल वाला, लेकिन ये क्या हो गया, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब, मतलब एयर टू ग्लास, मतलब ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा अभी, रेयरर मीडियम, ये बन जाएगा तुम्हारे लिए डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो सपोज वी मेक ए नॉर्मल हियर, ठीक है ना, अगर दिस इज द नॉर्मल, तो रेयरर टू डेंसर मतलब क्या होगा, रेयरर से डेंसर मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये एक्चुअल पाथ है तो इसमें ये थोड़ा सामने आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, तुम स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक तुम नॉर्मल बना दो, इस पॉइंट पे और एक नॉर्मल हो गया, स्ट्रेट लाइन हुआ, नहीं हुआ, अच्छा ऐसा, ठीक है। तो इसका भी एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, अभी ग्लास स्लैब है और ये वाला बाहर क्या है, एयर है, तो एयर टू एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो, अभी बाउंड्री ऑफ द मीडियम ये है ग्लास और एयर के बीच में, तो यहाँ पे और एक बार रिफ्लेक्शन होगा, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स आ गया सामने इस तरफ, और यहाँ पे डेंसर टू रेयरर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या हो गया, अवे हो गया, दूर चला गया, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, इफ यू सी केयरफुली, ये जो रे है ना हम लोगों का, वो क्या है, इंसिडेंट रे, वो तो पता ही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये बन गया है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, ये ग्रीन वाला जो रे है दैट इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम, तो तुम देखना पेज नंबर 215 में मिल जाएगा इस चीज का, ये है रिफ्रैक्टेड रे। और देखो ये फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्ट हुआ तो इसलिए रिफ्रैक्टेड रे, अगर सेकंड टाइम रिफ्रैक्ट होता है तो उसको और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। समझ में आया, इमर्जेंट रे कौन सा है, पहले बार रिफ्रैक्शन होने से वो रिफ्रैक्टेड रे, सेकंड बार रिफ्रैक्शन होने से वो इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अभी क्या देखने वाला चीज है, ये हो गया तुम्हारा एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया तुम्हारा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी आर ही होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैथ्स का लॉजिक पता है तो वो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। अभी ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ई, ये वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ई। अभी एंगल ई का मतलब क्या है, इमर्जेंट एंगल, ये इमर्जेंट रे है और ये बन गया इमर्जेंट एंगल, ठीक है। अभी ये जो एक्चुअल पाथ है और ये वाला पाथ है, मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो जो डिस्टेंस मिलेगा, दैट डिस्टेंस, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना दो लाइन है, दो लाइन को तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दो लाइन का डिस्टेंस, तो दिस विल गिव अस लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोलते हैं क्या, ये जो स्पेस है यहां से आता है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ में आया मतलब व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और मैथमेटिकली ये देखा गया है, हम लोग क्या पता था उसमें, जो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इन केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। सो इट इज मैथमेटिकली सीन दैट कि एंगल आई जो होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के साथ मैच होता है, सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, मैथमेटिकली
इट हैज बीन प्रूवन, ठीक है। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, देखो तुम्हारा बुक के नीचे ये जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, तुम्हारा देखो उंगली यहाँ पे घुसाया लेकिन उसका खुद का प्लेस कहाँ पे आ गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया। सो लेटरली जो शिफ्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया पार्ट तो एक बार बुक पढ़ लेना, मतलब एस्चन यहाँ पे यू विल गेट इट प्रॉपर्ली। समझ में आया इतना तक? ओके। अभी यहाँ पे दो समझने वाला चीज है, याद रखना कि दिस रे, इमर्जेंट रे और जो एक्चुअल वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दोनों हमेशा पैरेलल होना पड़ेगा। ड्राइंग के टाइम में एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। जब तुम घर में बनाओगे ड्राइंग वो प्रॉपर्ली स्केल और रूलर से, मतलब रूलर और पेंसिल से बनाना, सच दैट ये और ये पैरेलल आए और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ ही गया तुम लोगों को। और क्या था, अच्छा ये दोनों था। और थर्ड पार्ट क्या है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स याद रखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। नंबर 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तुम जितना एंगल से उसको दोगे वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अभी क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एलडी लिख देता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फर्स्ट पॉइंट, जितना तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। और कम होने से वो भी कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। नंबर 2 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब जितना मोटा होगा, अभी तो दिखाया थोड़ा देर पहले ग्लास स्लैब, वो जितना मोटा होगा उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। वो भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल। थिकनेस भी प्रोपोर्शनल क्या किसके ऊपर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। और नंबर 3 इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी तुम पूछोगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तुम्हें मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। आज कवर नहीं होगा वो टॉपिक, ओके। अभी देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया मैं, वो क्या है टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इफेक्ट देखेंगे। देखो फर्स्ट इफेक्ट क्या है बुक में, a stick or pencil when obliquely or partially immersed in water appears to be bent। जब ये एक पानी का है, ठीक है ना, यहाँ पे ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं तुमको। अगर तुम ये चम्मच को यहाँ पे घुसाओगे देन वो क्या लगेगा, थोड़ा सा बेंड हुआ होता हुआ दिखेगा। अच्छा ये अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं कुछ और लेता हूँ, रुको। हाँ मार्कर मिला, ये देखो ग्रीन कलर का समझ में आएगा। देखो अभी जब घुसाओगे इसमें से तो ये देखो जहां से जाना पड़ता है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बेंड हो गया। एक्चुअली में तो बेंड नहीं हुआ, देखो बाहर पूरा स्ट्रेट है। जब तुम घुसाओगे उसको क्या होगा, वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये फेनोमेनन अब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ साइंस, मतलब दिस क्या है, ये किस लिए होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्रैक्शन के लिए ही होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट जा रहा है क्या क्या मीडियम है, यहाँ पे एयर है और वाटर है। तो when light goes from rarer to denser medium, तो वो क्या होता है, away from the normal, ठीक है, towards the normal। तो देखो इसको अगर तुम डायग्रामेटिकली दिखाओगे वो चीज अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट सपोज ये तुम्हारा स्टिक है, एक्चुअल स्टिक, दिस इज योर एक्चुअल स्टिक, लेकिन यहाँ से जो रे आ रहा है ये, ठीक है, दिस इज द रे सपोज, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वाटर, राइट, और ऊपर है तुम्हारा एयर। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयरर मीडियम, तो वो हो जाएगा क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अगर ये तुम्हारा नॉर्मल है सपोज, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिमिलरली यहाँ पे अगर और एक रे जा रहा है, ठीक है, ये भी डॉटेड लाइन से दिखाता है, और एक रे जा रहा है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों को जब तुम ज्वाइन करोगे इस तरफ, ग्रीन कलर से दिखाते हैं, इसको जब तुम ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसे, तो लगेगा क्या, ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। तो तुम्हारा जो स्टिक है या फिर मार्कर है तुम्हें कैसा दिखाई देगा, ऐसा, मतलब लगेगा कि वो बेंड हो गया ऐसा,
जब तुम आई को, तुम्हारा आंख को यहाँ पे रखोगे तभी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो लगेगा क्या कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका हर एक पॉइंट लगेगा कि यहाँ पे है। तो एज अ रिजल्ट the stick appears to be bent because of the refraction. समझ में आया ये वाला पार्ट? यहाँ पे पिक्चर मैंने इतना अच्छा नहीं हुआ तो तुम यहाँ से देख लेना, पेज नंबर 217 में है, ठीक है। ओके, अभी वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया याद है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था मैंने, कॉइन को रेज्ड अप होते देखा, क्यों, वो हो गया तुम्हारा। और एक एक्सपेरिमेंट इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन का, कॉइन जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था वो अभी तुम्हें दिखाई देगा, क्यों, बिकॉज रिफ्रैक्शन की वजह से उसका ऑब्जेक्ट, कॉइन वाज आवर ऑब्जेक्ट, तो उसका पानी जब उसमें दिया तो उसका इमेज कहाँ पे दिखाई दिया, थोड़ा ऊपर दिखाई दिया, ठीक है। तो वो भी सेम चीज है, अगर कॉइन को यहाँ पे मान लो है, अगर तुम्हारा आई इस तरफ है तो तुम्हें कॉइन दिखाई नहीं देगा। तुम जब पानी डाला उसको मैंने, तो ये कॉइन का इमेज कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, तो वहां से तुमको इसको दिखाई दिया। कैमरा है इसलिए मैंने, मतलब वो इजी हो गया। योर दिस कैमरा विल एक्ट एज आई, तुम्हारा आई के जैसा काम करेगा वो। सो व्हाटएवर you see in the camera, that means what, your position of the eye is that part of the camera। मतलब यहाँ पे अगर मैंने कैमरा को सेट किया था तो कॉइन पहले दिखाई नहीं दिया क्योंकि कॉइन नीचे था, जब मैंने पानी दिया ये कॉइन ऊपर चला गया। सो दैट इज व्हाई वी कैन एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑफ द व्हाट, कॉइन। समझ में आया? ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, pool of water appears to be deep than the actual is। अभी देखो, you consider swimming pool, कभी एक्वालैंड गए या फिर कोई भी एम्यूजमेंट पार्क, वहां पे क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सपोज दिस इज द फ्लोर, ये है टाइल्स का फ्लोर, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अभी जब तुम देखोगे ऊपर से, मतलब ये अगर पॉइंट का बात बोल रहा हूं मैं, तो ये गया ऐसा रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, bends away from normal, because ये है क्या है तुम्हारा, this is your water, this is your air, ठीक है। ये भी सेम away, ठीक है। तो इसको जब तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये भी सेम, इसको भी जब तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये मतलब जो इमेज, जो तुम्हारा टाइल्स का फ्लोर है वो कहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। व्हेन यू कीप योर आई हियर, मतलब तुम्हारा आई जब यहाँ पे रहेगा देन क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का, मतलब टाइल्स का जो फ्लोर है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। इसलिए जब तुम मतलब पैर दे के नीचे जाओगे ना, जहाँ पे देना है उससे थोड़ा नीचे चला जाता है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो ये जो एक्चुअल, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है, इसको बोलते हैं क्या, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। और ये कितना होता है, ये अपीयर करता है कि लगता है कि यहाँ तक है। सो दिस डेप्थ इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। समझ में आया? ओके, अभी होमवर्क का बारी है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तो सब कर ही सकते हो, वो कर लेना, पेज नंबर 219 में है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक लाइन का है। फिर रहेगा सृष्टि या फिर देव या फिर कोई भी दोनों बैच से मुझे याद दिलाना कि यहाँ पे मैंने दो टॉपिक इंटेंशनली छोड़ा मैंने, ठीक है। वो जब लॉकडाउन खुलेगा तब मैं समझाऊंगा, जस्ट प्लीज रिमाइंड मी दैट, ओके। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट क्लास का 2 टॉपिक, ऐसे बोलूंगा मुझे समझ में आ जाएगा। 1 से लेके तुम 19 तक करो, 1 to 19, और 20 से 27, वो सब करने का जरूरत नहीं है। जो व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट है वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है। जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, डायग्राम है तो डायग्राम करो और एमसीक्यू करना सारा, ठीक है। लॉन्ग आंसर जरूरत नहीं है। और ये जो थॉट्स है ना, थॉट्स एक बार ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलना, ठीक है। तो अभी अगर फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा पार्ट 1, मतलब रिफ्लेक्शन का प्लेलिस्ट, ठीक है।
और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना, यहाँ पे गोलू बटन दे दूंगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे होम।